माह रमजान आने वाला है, एक एक मिनट को कीमती समझिए। साल भर में रमजान में काम काज कम कर दीजिए, बात बोलना कम कर दीजिए, ज्यादा टाइम दरूद में लगाइए, ज्यादा टाइम कलमा शरीफ पढ़ने में लगाइए, ज्यादा टाइम कुरान की तिलावत में लगाइए, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला आपको दौलत दे तो आप अपने घर में इफ्तार पार्टी अपने दो चार गरीबों को दीजिए। वह नेता को मत बुलाइए, झूठा को मत बुलाइए, शराबी पापी को मत बुलाइए, और रोजा के बहाने नेतागिरी की दुकान मत चमकाइए। अल्लाह देख रहा है, जो अल्लाह को खुश करेगा अल्लाह उसको खुशी देगा, और जो बंदों को खुश करना चाहेगा अल्लाह उसे मुसंकट का बादल में घेर देगा, मुसीबतों का तूफान डाल देगा। नियत ठीक रखिए, बंदों को खुश करने से नहीं अल्लाह को खुश करने के रखिए। अपने समाज के गरीबों को अपने घर में इफ्तार पार्टी दीजिए, उनको अच्छा से खिलाइए, सेब संतरा समोसा चूड़ा मोड़ी भुजिया उसको खूब खिलाइए, और दूध पिलाइए, शरबत पिलाइए। नेता को नहीं, नेता तो दिन भर में 10 बार झूठ बोलता है, झूठे को खिलाएंगे वह झूठ बोलेगा, आप ही का खा के झूठ बोलेगा तो गुनाह आपको भी होगा। इसलिए नेक लोगों को खिलाइए, परहेजगारों को खिलाइए, रोजेदारों को खिलाइए, और अपने करीबी रिश्तेदारों को खिलाइए। रोजा रखने का अलग सवाब, इफ्तार करवाने का अलग सवाब। अभी सुभान अल्लाह बोले तो थोड़ी नेकी, रमजान में बोले तो बड़ी नेकी। अभी नफल पढ़े तो एक सवाब, रमजान में पढ़े तो फर्ज के बराबर सवाब, रमजान में फर्ज अदा करें 70 फर्ज के बराबर सवाब मिले। रमजान का महीना बख्शिश का पैगाम लेके आ रहा है, गुनाहों का दाग झाड़ने आ रहा है, अपने आप को नेक परहेजगार सेहतमंद बनाने आ रहा है। आज रामदेव बोलता है रोजा रख के सेहतमंद हो जाएगा, जापान का गोल्ड मेडलिस्ट बोलता है रोजा रख के सेहतमंद हो जाएगा, हॉलैंड का पादरी बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, अमेरिका का वैज्ञानिक बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हिंदुस्तान का वैज्ञानिक बोलता है उपवास कीजिए हेल्दी बन जाइएगा। आमतौर पर मीडिया वाला नाचता है कि रमजान में बंदा कमजोर हो जाता है, निढाल हो जाता है। मैं जरा गरीबान चाक करके उस बदतमीज को मैं बताऊं, कुत्ते मेरी उम्र 55 साल की हो रही है, नालायक बदतमीज, मैं 10 साल के उम्र से 8 साल की उम्र से मैं रोजा रख रहा हूं। मेरा तजर्बा है रमजान के अलावा दूसरे दिनों में मैं कमजोर हो जाता हूं, रमजान में मैं सेहतमंद हो जाता हूं। अभी 10-12 साल से मुझको शुगर का मर्ज है। लोग कहते हैं शुगर वाला भूखा नहीं रहेगा, वह दवाई कमर में खोस लेता है, बोलता है डॉक्टर ने बोला है शुगर है, अगर भूखा रहेगा तो मर जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। मेरे शुगर के आज 12 साल हो गए हैं, मगर मैंने एक रोजा तक नहीं छोड़ा, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। शुरू के दिनों में 2-4 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, और 5 रोजा के बाद फिर एनर्जी मिल जाती है, पहले से सेहतमंद हो जाता हूं। मैं बचपन से मेरा तजर्बा है। मेरा बेटा 10 साल का, वह 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। मेरा बेटा इस बार 10 साल का एक है, एक 12 का, एक 14 साल का। 14 साल वाला 3 साल से 300 रोजे रख रहा है, 12 साल वाला पिछले साल सारा रोजा रखा। इस बार मैं मदीना शरीफ नहीं जा रहा हूं ताकि मैं तीनों बच्चों को अपने साथ में रोजा रखवाऊं। साल भर तो बाहर रहता हूं, वह 10 साल को भी 300 रोजा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। रोजा फर्ज नहीं है, मगर अभी से मैं उसकी आदत दिलाऊंगा। मेरे बाप ने हम पर रोजा फर्ज हुआ था 15 साल में, मगर मैं 8 साल से रोजा रख रहा था। मेरे वालिद ने रोका था, मैं भूख के मारे जमीन पर लेटता था जो असर की नमाज के बाद। अम्मी कहती थी छोड़ दीजिए इनको, इस पर जब रोजा फर्ज नहीं है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अब्बा कहता था नहीं छोड़ दो, बस 1 घंटा का सवाल है, 1 घंटा के बाद 1 घंटा का सवाल है, बस हो गया। अब सूरज डूबने वाला है, देखो 6:10 होने वाला है। यानी वो दिलासा देते थे। अम्मी कहती थी ये मर जाएगा, अब्बा कहते थे नहीं मरेगा, रोजा रख रहा है, अल्लाह की बात मान रहा है, नहीं मरेगा। अगर मौत लिखी रहेगी मर गया तो शानदार मौत मर जाएगा, हालत रोजा में मर जाएगा। इसलिए हर माँ बाप को यह ख्याल रखना चाहिए। मैं 55 साल की उम्र हूं, मेरा तजर्बा है रमजान में सेहत मिल जाती है। वो झूठा है जो कहता है कि रमजान में सेहत गिर जाती है, और आज साइंस ने साबित कर दिया। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, रामदेव ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, अमेरिका का वैज्ञानिक ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हिंदुस्तान का डॉक्टर ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। क्या मतलब? रोजा रखिए हेल्दी हो जाएगा। ये सारे लोग आज कह रहे हैं मेरा पैगंबर 1400 साल पहले सुनो तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, सेहतमंद यहां हो जाओगे, और जन्नत में बाबे रैयान वहां तेरे लिए खुल जाएगा। रोजेदार के मुंह की बदबू कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार अल्लाह के नजदीक है। तो तजर्बा है। इसलिए अब मेरा पैगंबर कौन हुआ? कोई साइंसदान बड़ा नहीं, स्कॉलर बड़ा नहीं, और फिलोसफर बड़ा नहीं, अदीब बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी।
सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े पैगंबर हमारे नबी हैं। इस नबी की बात सबसे ज्यादा मजबूत, नबी की बात सबसे ज्यादा पुख्ता, नबी की बात सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नबी की बात पर यकीन कर, अल्लाह इज्जत देगा, चेहरे पे नूर देगा, बदन में हरियाली देगा, औलाद में फरमाबरदारी देगा, बीवी को बगावत से बचाएगा, पड़ोसी के दिल में तेरी मोहब्बत डाल देगा, गैर मुस्लिमों के दिल में तेरी हैबत डाल देगा। और जब यह सब कुछ हो गया, हुकूमत यहां देगा, इज्जत यहां देगा, दौलत यहां देगा, सल्तनत यहां देगा, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत वहां देगा। दोनों जहान की हरियाली तुझको हासिल करनी है। अब जरा गौर से सुन लीजिए, मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे। सूरह बकरा का एक पैराग्राफ मुख्तसर में, जिसको 5 घंटे में बयान कर सकता हूं, 5 मिनट में मैं बयान करता हूं। जरा गौर से सुनिएगा। जब भी सूरह बकरा आप सुनिएगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से अल्लाह काफिरीन तक, लास्ट तक सूरह बकरा 2.5 पारे में है और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। उस सूरत का नाम है गाय, यानी बकरा। उसका नाम क्यों है, कैसे पड़ा? एक पैराग्राफ है। बनी इसराइल में एक बंदा था, बंदा वह लालची हरीस था। वह हरीस लालची था कि दूसरों का माल हड़प लें, इसका भी ले लें। एक आदमी मालदार था, उसका चचेरा भाई सोचता था इसको मार दूंगा, इसकी जायदाद पे कब्जा कर लूंगा। जैसे आज भी ये टेंडेंसी दुनिया में लोगों की है, या मर जाए तो दौलत पे मैं कब्जा कर लूं, या एक्सीडेंट कर जाए तो मैं इसके माल पे कब्जा कर लूं। उन्होंने क्या किया, वो अपने चचेरे मालदार भाई को कत्ल कर दिया, मार दिया, और दूसरे के दरवाजे पे जाके रात में डेड बॉडी रख दिया। और सुबह सवेरे ये जाके बोला ये मेरा चचेरा भाई है और ये घर वाला कत्ल किया है। यानी उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहा है, कहता है कि यह मेरा चचेरा भाई है, ये इसके दरवाजे पर लाश मिली है, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, हमको किसास चाहिए, हमको किसास चाहिए, ये मेरे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया। वो बोला कि नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया है। अगर तुम बोलता कत्ल किया तो फिर मैं अपने भाई भतीजों को बुलाता हूं और लेता हूं तलवार, फिर मैं लड़ाई करूंगा कि मैंने नहीं काटा है, झूठ बोल रहा है तुम, ये लाठी लुसोटा लिया। वो बोला नहीं, ये मेरा चचेरा भाई की लाश तुम्हारे दरवाजे पर मिली है, तुमने कत्ल किया है। अब दोनों में जंग हो जाती, लड़ाई हो जाती। अब फैसला कौन करेगा? चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये मेरा चचेरा भाई को कत्ल कर दिया इसने, और ये कहता हमने नहीं किया है, लाश इनके दरवाजे पर मिली है, तुम्हारा क्या कहना है? कहा हजरत मैंने कत्ल नहीं किया है, यह झूठ बोल रहा है, कौन कहा मारा, मेरे दरवाजे पे लाके रख दिया है, मैं नहीं किया हूं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठहरो, अल्लाह का हुक्म आने दो। अल्लाह का हुक्म ये आया है कि तुम लोग गाय ज़बह करो, और गाय ज़बह करोगे उसका गोश्त लेके इस मुर्दा मकतूल पे मारेंगे, ये जिंदा होके बताएगा कि इसको कत्ल कौन किया है, इसको कत्ल कौन का। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो बोलो, बोलेगा ये जिंदा होके बोलेगा कातिल कौन है। ये तो बोला कि तो जिंदा होने वाली बात तो महाल है, लेकिन जब कह रहे हैं चलो हम भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो घर वाला बोला हाँ ठीक है तलाश करें। अब अगर फौरन किसी गाय को ज़बह कर देता, फौरी ये मसले का हल निकल आता, मगर वो पेच पाच करना शुरू किया। हुजूर गाय कैसी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, उसका दिल डौल कैसा होगा, उसकी रंगत कैसी होगी, ये सवाल करता गया और मुसीबत में फंसता चला गया। गाय ऐसी होगी जो न दूध देने वाली हो, न खेत काम में उसको लगाया गया हो, उसकी रंगत ऐसी हो। यानी इस कदर मुश्किल में पड़ा कि बोला इंशाअल्लाह हम लोग हासिल कर लेंगे। अब इधर ये लोग ढूंढने चला, बाजार में ऐसी गाय नहीं मिल रही है, उस हाट में ऐसी गाय नहीं मिल रही है। बनी इसराइल परेशान हो गए, इधर यहीं ढूंढता रहा बनी इसराइल। उधर एक नेक आदमी था उस बनी इसराइल में, नेक बंदा, नेकी का असर औलाद में कैसे मिलता है, माँ बाप की फरमाबरदारी का सवाब औलाद को कैसे मिलता है। जरा गौर से सुनना, अल्लाह नीयत देखता है, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तू कितना मालदार है, अल्लाह दिल देखता है। लिबास रहे तेरा काला, मगर दिल तुम्हारा उजला रहना चाहिए, दिल उजला रहना चाहिए। जिस दिल में घमंड नहीं है वो उजला है, जिस दिल में हसद नहीं है वो उजला है। जिस दिल में घमंड, जिस दिल में हसद, जिस दिल में जलन, जिस दिल में कीना, जिस दिल में कपट, वो चाहे उजला कपड़ा क्यों ना पहने, उसका दिल काला, उसकी सोच काली, उसकी फिक्र काली, वो काला हमेशा चेहरा उसका काला रहेगा। इसलिए लिबास चाहे काला पीला हरा जो भी पहन, बस दिल को उजला रख, दिमाग को खुला हुआ रख, किसी के बारे में गंदी बात मत सोच। जिसको अल्लाह दौलत दे कहो अल्लाह का शुक्र है, कोई गरीब बना उसकी हमदर्दी को कर, हमदर्दी उसके साथ कर, गुर्बत का मजाक मत उड़ा, मालदारी में घमंड मत कर। वरना बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह मालदारों के बच्चे को आज भीख मंगवा रहा है। जो मेरे घर में गाय चराता था वो साहब लाखों के मकान में है, और जो करोड़ों की बिल्डिंग में रहता
कहता था, आज वो दिल्ली के सेक्टर नोएडा 19 में रेडी चला रहा है। कौन है जो बादशाह को फकीर बना देता है, फकीर को बादशाह बना देता है? वो अल्लाह है जो सब कुछ बंदा नहीं करता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो खुदा करता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन रख, अल्लाह की बात हमेशा कहता रहा। घर में बाल बच्चों को सिखा, जब कुछ अच्छा हो बोल अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई खाना पीना हो बोल बिस्मिल्लाह, कोई कुछ सामान दे कहो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये नहीं थैंक यू मत बोलो। जब कोई सामान दे कहो जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमेशा ज़बान पे अल्लाह का जिक्र रहे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यरहमकल्लाह माशा अल्लाह। बाल बच्चा देखने में अच्छा लगे बोलो माशा अल्लाह। कोई टाइम मर जाएगी नजर नहीं लगेगा, जादू करते हुए मर जाएगा, बच्चे पे जादू का असर ना होगा। रोजाना बच्चों का चेहरा देख बोल माशा अल्लाह, सारा जादू का असर कट जाएगा। मदरसा मस्जिद जलसा में टका नहीं देगा, वह झूठा अमल करने वाला बोलेगा काला जादू कर दिया है, तेरा सारा घर खत्म हो जाएगा। यहाँ देगा जलसे में चंदा नहीं और वहां जाके 25,000 उसको दे देगा, और वह झूठ बोलेगा चलो काला जादू मैंने खत्म कर दिया। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला बेचारा 25,000 तनख्वाह उसकी नहीं है, वह 25,000 एक दिन में कमा रहा है। जैसा पैसा वैसा खर्चा। जब पैसा तुम्हारा पाक रहेगा फालतू खर्चा नहीं होगा, पैसा तुम्हारा हराम का रहेगा, ऐसे ही झूठ बोल करके लोग लूट लेगा। कोशिश करो कि तुम्हारा पैसा जलसा में खर्चा हो, मदरसा में खर्चा हो, मस्जिद में खर्चा हो, नेक काम में खर्चा हो, मदरसे के बच्चों को किताब देने में खर्चा हो, तब फिर तुम्हारा पैसा झूठे आमिल के पास नहीं जाएगा। सच्चा पैसा सच्ची राह में खर्च होगा। जरा गौर से सुनना, एक नेक आदमी था, उसको एक बेटा छोड़ के वो मरा। मरने से पहले एक गाय उसके पास थी, वो गाय को जंगल में जाके रख दिया और कहा ए अल्लाह मेरा बच्चा जब जवान हो जाएगा ये गाय मैं तेरी अमानत में देता हूं, इस गाय को ए अल्लाह मेरे बच्चों के लिए तुम महफूज रख देना। फी अमानिल्लाह, ए अल्लाह तेरी अमानत में। जब भी तू घर से बाहर दिल्ली पंजाब जाने लगो तो अपने घर के दरवाजे पे हाथ रख के बोलो फी अमानिल्लाह, बीवी को बोलो फी अमानिल्लाह, बच्चे को बोलो फी अमानिल्लाह, बोलो ए अल्लाह ये मेरी बीवी बच्चे सब तेरी अमानत में है। अब बीवी को कह दे तू वह बोलेगी, ऐसा नहीं कि वह लचकोकर बन के रहेगी, चोड़ेल बन के रहेगी, मुंह से चुराएगी, ईद के दिन भी सलाम नहीं करेगी। जाहिल दी ग्रेट, मर्द जाहिल है थोड़ा चल सकता है, औरतें जाहिल ना रहे, औरतें पढ़े। और जब शौहर घर से बाहर जाए तो औरत बोले फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, अल्लाह की अमानत में। बीवी शौहर को अल्लाह की अमानत में दे दे और शौहर घर बार को अल्लाह की अमानत में दे दे, घर बार भी सलामत रहेगा, शौहर भी सलामत रहेगा। फी अमानिल्लाह। चुनांचे उस वली ने क्या कहा, ए अल्लाह ये गाय तेरी अमानत में है, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं ये अमानत मेरे बच्चों को वापस कर देना। वह नेक आदमी मर गया। मौत तो आनी है, मौत नहीं देखती है कि जवान है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, मौत आ गई। पागल जो होता है वह मौत आने के बाद चिल्लाता है कोई कर दिया होगा, लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो तो जानता है किसी टाइम में मौत आ सकती है। मौत आई, वो चला गया। बीवी को सब्र है। जब बच्चा उसका जवान हुआ तो माँ बोली कि हे बेटा जाओ इस जंगल में कोने पे खड़ा होकर कह देना कि ए गाय तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू मेरे पास आ जा और अल्लाह से दुआ कर, या अल्लाह मेरे बाप ने तेरी अमानत में एक गाय दिया है, अब मैं जवान हो चुका हूं, उस गाय उस अमानत को मेरे पास वापस कर दे। वो गया जंगल के किनारे, अल्लाह का वास्ता दिया, वो गाय चर रही थी, वो गाय वहां से आई इनके पास खड़ी हो गई। उस गाय को पकड़ा माँ के पास ले गया। वो अम्मी कहा कि बेटा इसको बाजार में जाके बेच डाल, बाजार में बेच दो। 3 दिनार इसकी कीमत थी उस इलाके में। बाजार ले गया, एक ग्राहक आया, बोला कितनी कीमत है? कहा 3 दिनार। कहा मैं 6 दूंगा। बोला मैं अपनी अम्मी से पूछूंगा तब दूंगा। अगर आज तुम्हारे रोनिया गांव का कोई लुच्चा लफंगा होता और माँ कहती जाओ 5,000 में गाय बेच देना, अगर वहां कोई ग्राहक बोले 10,000 दूंगा, ये बोला चुप रहना, लाओ जल्दी से 10,000 रुपए। वहां से लाके माँ को देगा 5,000 रख लेगा और मोबाइल खरीद लेगा और खूब उसको देख के गाना सुनेगा, यानी गायकार बन जाएगा मेरा बेटा। मोबाइल सुन के गायकार, मोबाइल सुन के आशिक, मोबाइल सुन के लवर, न नेता बना, न कलेक्टर बना, न डीएम बना, न टीचर बना, आशिक बन गया। आशिक बन गया। लड़की के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है। एक नहीं 4 शादी कर ले, मगर ज़िना मत कर। ज़िना से सेहत जाती है, ज़िना से रौनक जाती है, ज़िना से बरकत खत्म होती है, ज़िना से सारी आबादी बर्बाद हो जाती है। आज चोरी छुपे गांव में ज़िना की वजह से सारे लोग बेचैन हैं, सारा गांव टूटा हुआ है, नफरतों का माहौल है। इसलिए चोरी छुपे भी ज़िना मत करना। शादी कर ले, एक नहीं तो 2 कर ले। दौलत दी अल्लाह ने 100 बीघा जमीन, 4 शादी कर ले, 4 घर बना दे। शादी करना हराम नहीं है, 4 शादी सुन्नत है, सुन्नत, मगर ज़िना मत करना, चोरी छुपे ज़िना मत करना। ज़िना से चेहरा बदरंग हो जाएगा, औलाद नाफरमान पैदा होगी, समाज बेरौनक हो जाएगी। ज़िना शराब समाज को
चौपट कर देता है। नेक फर्माबरदार बेटा वो बोला कि 6 दिनार तुम दे रहा है, मैं माँ को पूछ के आता हूँ। माँ बोली है जब सौदा पट जाए तो मेरी मर्जी मालूम करके तब बेचना, मैं माँ की मर्जी के बगैर नहीं बेचूंगा। ये गया तो अम्मी जान का ग्राहक आया था, वो बोला 6 दिनार दूंगा। अम्मी बोली अगर आज जाओ दोबारा लेकर के, आज अगर आ जाए तो कह देना कि ठीक है। वो फिर दोबारा ग्राहक आया, कहा कितनी कीमत है, कहा 6 दिनार, कहा मैं 12 दूंगा। कहा फिर मैं अम्मी से पूछूंगा, क्योंकि अम्मी ने कहा था सौदा पटने से पहले मुझको पूछना जरूरी है। ये फर्माबरदार बेटा, बाप नेक था, माँ नेक है, अब बेटा भी नेक है। बाप लफा शूटिंग करने वाला, माँ चुड़ैल, अब बेटा महा लफा शूटिंग, अब बेटी महा चुड़ैल। बाप एक बार फिल्म देखा, बेटा 10 बार देखता है। माँ एक बार 10 मर्दों का मुंह देखा, अब बेटिया 50 मर्दों के साथ झूल रही है। इसलिए नेक बन, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ रहे रात भर सजदा करने वाली, बाप रहे मुजाहिद, तब बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। इस औलाद को अच्छी पैदा करने के लिए माँ जमीन है, उसी जमीन से बच्चा पैदा होता है। माँ को नेक चुनना, सिर्फ मुंह मत देखना, दांत मत देखना, नाक मत देखना, कैरेक्टर देखना, किरदार देखना। ये जमान हुई थी 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, या 20 साल जो गाड़ी लेट चल रही है, गाड़ी कहाँ कहाँ ठोकर खाई है, कहाँ कहाँ गाड़ी पंचर हुई है, कहाँ क्या हुआ है, उसको देखना। वरना सड़ी हुई माँ, सड़ा हुआ बच्चा। बाप नेक है, माँ नेक है, बच्चा कितना वफादार है। बोला 12 दिरहम दूंगा, कहा मैं माँ से पूछूंगा। फिर माँ के पास आया, माँ एक वली की बीवी थी, वह समझ गई ये इंसान नहीं, लगता है कोई फरिश्ता है। अब क्या हुआ, माँ बोली बेटा बाजार जाना, अगर ग्राहक अगर वही आ जाए कह देना कि हुजूर आप ही बताइए इस गाय का मैं क्या करूं, आप ही बताइए इसकी कीमत कितनी होगी। फिर तीसरे दिन बाजार ले गया, वही ग्राहक आया। अब माँ ने कह दिया था जब आए तो कह देना। जब वो आया, कहा कितनी कीमत है, कहा आप खुद बताएं कि कितनी कीमत होगी इसकी। अब उसने कहा जाओ जाओ इसकी गाय को घर लेके जाओ, बाजार में नहीं बेचना। बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं, बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते, वही जो मारा था, जो मूसा ने जो कहा था कि गाय ज़बह करना, बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं। उनको ये कह देना कि इस गाय की खाल में सोना भर देना, यही कीमत है, सोना भर देना यही कीमत है। चुनांचे गाय को लेकर घर आया। दूसरे दिन बनी इस्राइल के लोग ढूंढते 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 उस रास्ते से गुजरे, गाय पर नजर पड़ी, बोला अरे यही गाय तो है, इसका रंग वैसा है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, इसकी उम्र सब कुछ सारा फिगर वही है, बस मिल गया, गाय मिल गई, गाय मिल गई, गाय मिल गई। चुनांच कहा कौन मालिक कौन है, वो नौजवान आया, कहा कितनी कीमत है, कहा इसकी कीमत है गाय की खाल में उतना गोल्ड भर दो इसको, यही कीमत है। क्योंकि बहुत वो लोग मार पीट किया है, कत्ल किया है, और बहुत से लोग कहते थे कि मरने के बाद जिंदा का खाओ पियो चले जाओ। अब यह अकीदा कैसा है, इसको उसको बताने के लिए कि ज्यादा चूं चोरा का क्या नतीजा, क्या अंजाम होता है। चुनांचे का ठीक है, बहुत परेशान चुके हो चुका था, गाय मिल नहीं रही थी। अब जब गाय मिली तो कहा हाँ ठीक है, मैं गाय की खाल में सोना भर दूंगा। कहा जमानत कौन लेगा, अगर तुम ज़बह करने के बाद तुम नहीं लेगा, तुम नहीं बोलेगा हम नहीं देंगे, तब क्या होगा। कहा चलो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से उसके पास चलते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये गाय यही है जो आपने कहा था। हाँ की कीमत क्या है, ये बोलता है कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए, हम लोग दे देंगे, मगर जमानत कौन लेगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग भर दोगे, कहा हाँ हुजूर जमानत मैं ले लेता हूँ, कहा हाँ हुजूर जमानत आप ले लें। चुनांचे क्या हुआ, गाय ज़बह की गई, गाय के गोश्त से उस मकतूल जो कत्ल हुआ था उसके चेहरे पे मारा गया, वो जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, वो जिंदा हुआ और बोला यही मेरा चचेरा भाई, यही जो बोलता है कि इसने कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है। कातिल का पता चल गया, उन्होंने अपने कातिल का पता बताया, फिर उसके बाद वो मौत की आगोश में चले गए। जिंदा होने के बाद उन्होंने बता दिया, उन्होंने कातिल का रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस खतीब हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी खतीबुल मुल्क अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा कादरी इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस
सरजमीन रौनिया। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब नश्तर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह आ गए। ज़बरदस्त खिताब उनका सुनना है। अब मेरी तकरीर ख़त्म होने वाली है। मैं एक चैप्टर तो आपके सामने बयान किया, इसको थोड़ी और वजाहत से बयान कर देता हूँ, फिर वो हदीस पाक माँ बहन बेटी के लिए, उसके बाद फिर आपके लिए एक हदीस, फिर मेरी तकरीर ख़त्म। उसके बाद मौलाना गुलाम रब्बानी साहब आएंगे और ये अख्तर भाई नात पढ़ेंगे, वह सब पढ़ेंगे। एक ज़बरदस्त माहौल आपने बनाया है खिताबत सुनने का माशाअल्लाह। हमारे मौलाना गुलाम रब्बानी साहब हैं, आज बिल्कुल मूड में है। ये इतना जबरदस्त खिताब ये करेंगे आपके सामने कि आप सुनकर बाग बाग हो जाएंगे। एक बार बोले जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलाम रब्बानी साहब कौन बोलता है? सीमांचल के लोग जो है सिर्फ नात सुन के भाग जाते हैं और तकरीर नहीं सुनते हैं। आज इन लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये तकरीर सुनी जाएगी और आज पूरे सीमांचल में यह माहौल पैदा होगा। सारा हिंदुस्तान को यहाँ से मैसेज मिलेगा कि सिर्फ वो एक ही बात रट रट के बोलने से काम नहीं चलेगा, नाचने कूदने से काम नहीं चलेगा। कुरान सुना जाएगा, हदीस सुनी जाएगी, अमल किया जाएगा, अच्छा मुसलमान बना जाएगा। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? वह शख्स तो जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद बताया यह मेरा कातिल है। वह कातिल पकड़ा गया और अल्लाह फरमाता है यह सारी बात बयान करने के बाद, कज़ालिका युह्यिल मौता, इसी तरह अल्लाह मौत के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। जो अकीदा कमजोर हो रहा था कि मरने के बाद कुछ होगा कि नहीं होगा, जिंदा करके दोबारा हिसाब लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इस वाकया से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बता दिया कि वो अल्लाह जिसने इस मकतूल को जिंदा किया, वही अल्लाह तुम्हें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। वयुनब्बिउकुम, और वह तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में करते थे वह सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों को नेक सिला देता है। बेटा माँ का फरमा बरदार था, बेटा बाप का फरमा बरदार था। अब बाप नेक था, नेक बाप का सिला उनकी औलाद को यह मिला कि गाय की खाल में सोना भर के बनी इस्राएल के लोगों ने दे दिया। इतना दिया कि बरसहा बरस तक के लिए उनकी औलाद के लिए काफी हो गया। तो इसका मतलब बाप अगर नेक हो तो उसका इनाम बच्चों को मिलता है। अगर माँ का फरमा बरदार हो बच्चा, उसका इनाम अल्लाह की तरफ से मिलता है। अगर बाप हो शराबी, अगर बाप हो कैंसर से पीड़ित, अगर बाप हो ज़िनाकार, तो इसका मतलब है वो तो खुद अजाब में मुब्तला होगा ही, लेकिन मनहूस बाप की नहुसत उसकी औलाद में भी चली जाएगी। उसकी औलाद जलील होगी, उसकी औलाद रुस्वा होगी। इसलिए सिर्फ लज्जत के लिए शादी मत करना, शादी करना नेक औलाद के लिए, सालेह औलाद के लिए, फरमा बरदार औलाद के लिए। अब ऐसी औलाद पैदा होगी कैसे? सुने मेरी माँ बहन बेटियां, हुजूर ने क्या फरमाया? अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा वह सनत फर्जहा व ताअत बालहा। ये चार काम औरत करे सिर्फ। इसको ना रोजी रोटी कमानी है, शौहर जिम्मेदार है, इनको काम सिर्फ करना है 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़े। ये पाबंदी से पढ़े, इज़ा सल्लत खम्सहा, ये 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़े। रात भर अल्लाह गहरी नींद दिया 8 घंटे, अब 8 घंटे नींद की नेमत से फायदा उठाने के बाद दुकान मकान खेत खलियान, मर्द भी औरत भी, मर्द बाद में जाए, औरत हाथ में झाड़ू और बर्तन बाद में ले। सबसे पहले जिस रब ने 8 घंटे की नींद की दौलत दी, उठने के बाद सबसे पहले उस रब को सजदा करना है। यह नमाज फजर रात की नेमतों का शुक्राना है। फजर से जोहर तक 8 घंटे कोई काम नहीं, जोहर में नमाज पढ़ना है। 8 घंटे कोई नमाज फर्ज नहीं, जोहर पढ़ना है। यह 8 घंटे की नेमत का शुक्राना, जिस रब ने हाथ दिया, जबान दी, पांव दिए, सारा पार्ट्स दिया। अब जोहर में उस रब को सजदा, 4 घंटे के बाद अस्र में सजदा, 2 घंटे के बाद मगरिब में सजदा, 2 घंटे के बाद इशा में सजदा। इशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, वह सोने का टाइम है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, वह काम का टाइम है। तो यह 5 नमाजें 24 घंटे की नेमतों का शुक्राना है। यह हर मुसलमान अक्लमंद, आकिल, बालिग, औरत, मर्द, शहरी, देहाती, बीमार, तंदुरुस्त, बादशाह, रियाया, सब पर फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज
फर्ज नहीं जो साहिब माल है, हज सब पर फर्ज नहीं जो साहिब इस्तिताअत है, रोजा साल में 1 महीना, मगर नमाज ये 24 घंटे जो अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते हैं उसी का शुक्राना है। औरत सिर्फ इतना करे, फजर में 4 रकात पढ़े, जोहर में फर्ज सुन्नत अदा करे, 12 रकात पढ़े, 10 रकात पढ़े, असर में 4 पढ़ ले, मगरिब में 7 पढ़े, ईशा में 9 पढ़ ले, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वितर, अगर चाहे तो 4 रकात पहले वाली सुन्नत पढ़े, वह सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर चाहे 4 रकात नफल पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। ये 5 नमाजें पाबंदी से पढ़े और कुछ न करे, 5 नमाजें पाबंदी से पढ़े। वह सामत शहरहा, साल के 12 महीने रोजी देने वाला अल्लाह 11 महीने खाते रहे हमेशा, 1 महीना रमजान का पाबंदी से रोजा रखे। औरत अगर नापाक हुई हर महीना, उन दिनों में नमाज माफ है, मगर रमजान का रोजा माफ नहीं है, उन दिनों में रोजा न रखे, बल्कि पाक होने के बाद जितने रोजे कजा हुए हैं उसको रख ले। आने वाले रमजान से पहले पहले जब तक पिछला कजा अदा न करे, अगला फर्ज उसका मुअल्लक रहेगा, इसलिए पहले वो कजा अदा कर ले। वो पाक होने के बाद जरूर रोजा रखे। सामत शहरहा, 1 महीना रोजा रखे, 5 नमाज पढ़े। वह सनत फर्जहा, ये अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपना बिस्तर गैर मर्द को न दे, गैर मर्दों से फोन से चकल बात न करे, ताक झांक न करे। शौहर को 2 लाख रुपए मेहर की रकम दिया है, तीनों टाइम खाना खिलाता है, तुझको कपड़ा देता है, इसलिए तेरी इज्जत शौहर की अमानत है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, ऐसा मत करना। रात हम बंबई में थे, बंबई में एक मौलवी साहब ने बताया, ये जाहिल बाबा था, वह बहुत कमाता था, लेकिन उसकी बीवी 3 बच्चों के साथ, जो उसका नौकर राकेश नाम का था, उसके साथ वह भाग गई। अब जाहिर सी बात है, आप बाहर घूमते रहिए, यहां वहां जाते रहिए, अपने घर की बीवी बाल बच्चों को नमाज रोजा मत रखवाइए, वह तो आप ही के ड्राइवर के साथ तो भागी जाएगी, वो आपके राकेश के साथ तो भागी जाएगी। इसलिए अपनी बीवी पे कड़ी नजर रखिए। ऐसा नहीं कि दोस्त आ गया, चाय लाओ जी, ये हमारा फ्रेंड है, जरा मुलाकात करो इससे जी, तो अगर दोस्त से मुलाकात करवा दिया तो तुम रहोगा दिल्ली में, और तेरा दोस्त यहाँ आएगा, तेरे दोस्त से आंख 4 होगी तो तू दिल्ली झाड़ते रहो, तेरे दोस्त के साथ ये भाग जाएगी। तेरा पीर साहब क्यों ना आ जाए, अपनी बीवी को पीर साहब के पास मत जाने दे, अपनी जवान बेटी को पीर साहब के पास मत जाने दे। तेरा बहनोई क्यों ना आ जाए, तू साली है, अपने बहनोई के पास मत जा, वरना तेरा शौहर तेरी बहन को लेके भाग जाएगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर किस पर मंजिल न कहाद रसीद, मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा कभी मंजिल मकसूद पर न पहुंचेगा। आज जो अपनी बीवी को छोड़ के साली को लेके भाग रहा है, अपनी मुरीदनी को लेके पीर भाग रहा है, अपनी शागिर्दनी को लेके उस्ताद भाग रहा है, मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ जो भी करेगा यही हाल होगा। देवर से पर्दा फर्ज है, सन भाई से पर्दा फर्ज है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई से पर्दा फर्ज है। क्या कहा हुजूर ने, 5 वक्त की नमाज पढ़, रमजान का 1 महीने का रोजा रख, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर, अपने बिस्तर शर्मगाह की हिफाजत कर, खैर मर्दों से आंख मत मिला, शर्मगाह उसको मत दे। वह ताअत बालहा, अपने शौहर की बात मान, शौहर बोले काला पहाड़ व्हाइट कर। अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरत को हुक्म होता शौहर को सजदा करे। कितना बड़ा मकाम शौहर का है। ऐसा नहीं कि 50-50% है, एक बार मैं कपड़ा धोऊं, दोबारा तुम धोना, एक दिन मैं खाना बनाऊं, दूसरे दिन तुम धोना, एक दिन मैं तुम्हारा पांव दबाऊं, दूसरे दिन तुम मेरा पांव दबाना, ये नहीं चलेगा। शौहर जो बहुत बड़ा मकाम रखता है, महर की रकम, खाना कपड़ा सब शौहर देता है, तो उसका मकाम इतना बड़ा है, उसके बदन में पीप हो जाए, अपने मुंह से चूस लो, फिर भी शौहर का हक अदा ना होगा। जबान मत लड़ाना, वह ताअत बालहा, शौहर की बात मानना, क्योंकि हुजूर ने कहा है तुम तो अला बाबिल नार, मैं जहन्नम के दरवाजे पे जब खड़ा हुआ, फराई तो अक्सर अहले निसा, तो मैंने अक्सर जहन्नम में औरतों को देखा है। क्यों? औरतें नमाज पढ़ने में सुस्ती करती हैं, शौहर की नाफरमानी करती हैं, लानत मलामत ज्यादा करती हैं, नाशुक्री ज्यादा करती हैं। 10 साल ईद में कपड़ा दो तो ठीक है, एक बार मत दो तो बोलेगी तुमने दिया ही कब है जो आज देगा। 10 साल की सारी नेमतों की नाशुक्री 1 मिनट में कर डालती है। इसलिए यह कड़ी सुरक्षा चाहिए। बाप सुरक्षा दे, भाई सुरक्षा दे, शौहर सुरक्षा दे, औलाद सुरक्षा दे, इसको कभी भी सुरक्षाहीन मत रखे। सुरक्षा के अंदर में यह रहेगी, वरना थोड़ी सी छूट मिलेगी, बस 2-4 मर्दों के साथ मुंह लगाना शुरू कर देगी। नमाज 5 वक्त की पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शौहर की बात माने, शौहर की बात की कटिंग मत करे। ये करो तो नहीं, वो करो तो नहीं, ऐसे करो तो नहीं, ऐसे करो तो नहीं, यानी सिर्फ कटिंग। मेरे मदरसे के एक मौलाना, जवान आदमी, शादी उसकी हुई,
थी, मैंने इस तरह की तकरीर एक जगह की, कहा हजरत औरतें तो कटिंग मास्टर होती है, चाहे जितनी अच्छी बातें बोले सब बात का जवाब उसके पास होता है, वह कटिंग करने में बड़ी माहिर होती है। मन समता नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया। और शौहर के सामने खामोश रहा कर, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी माँ की शिकायत मत कर, खामोश रह। उनके सामने तू अपना दिल बिछा दे, अपना हाथ बिछा दे, वह तुम्हारे पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगा। तू उसके लिए जमीन बन जा, वह तेरे लिए आसमान बन जाएगा। 4 काम कर, 5 वक्त नमाज, रमजान का रोजा, शौहर की इज्जत की हिफाजत, शौहर की बात मान, ये 4 बात कर। उसके बाद क्या करे? फल तदखुल मिन अय्य अबवाबिल जन्नत शात। मुस्तफा जन्नत के मालिक कहते हैं, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे औरत जन्नत में दाखिल हो जाए। माशाअल्लाह, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। एक हदीस तो रह गई आपके लिए, अब चलिए उसको रहने देते हैं, फिर अगले साल जलसा होगा रोनिया में, होगा ना? हाँ, तो अगले साल जब हम आएंगे फिर आप हमको याद दिला दीजिएगा। एक हदीस पाक आपने छोड़ दिया था, फिर वहीं से मेरी गुफ्तगू का आगाज़ होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को कुरान हदीस पढ़ने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहन बेटियों को अल्लाह इन 4 बातों पे मजबूती से अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को भी अपनी ज़बान, अपनी निगाह, अपनी शर्मगाह, अपने पेट, अपने कान, अपने हाथ, सारे आज़ा की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।